हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। थंबनेल देख करके आपको पता तो चल ही गया होगा कि इस वीडियो में आज आपको क्या मिलने वाला है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो में 2011 से 2019 तक जितने भी सीटेट हुए हैं उनमें भाषा शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में आपको मात्र 30 मिनट में देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नंबर 1, सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है? ऑप्शन ए अनुकरण विधि, ऑप्शन बी सूझबूझ विधि, ऑप्शन सी त्रुटि एवं प्रयास विधि, ऑप्शन डी ये सभी। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन एक, अनुकरण विधि। सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक अनुकरण विधि को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी ये सभी। टू का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रेरणा, अभ्यास तथा परिपक्वता ये सभी सुदृढ़ बनाने वाले तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को सीखना कहते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गेट्स व अन्य, ऑप्शन बी हेगार्डी, ऑप्शन सी वेलेंटाइन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। थ्री का आंसर है ऑप्शन ए गेट्स एवं अन्य ने। सीखने की परिभाषा, यह परिभाषा गेट्स एवं अन्य ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह है? ऑप्शन ए देव भाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी उपभाषा, ऑप्शन डी मातृभाषा। 4 का आंसर है ऑप्शन डी मातृभाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वह मूल ध्वनि जिसको खंड खंड न किया जा सके वह है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी पठन, ऑप्शन डी पाठन। 5 का आंसर है ऑप्शन बी वर्ण का खंडन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके, ऑप्शन बी बोलकर अपनी बात कह सके, ऑप्शन सी दूसरों की बात सुनकर समझ सके, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 6 का आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर अपनी बात दूसरों के समक्ष रखना तथा दूसरों की बात सुनकर समझ सकना। ये सभी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जा सकती है? ऑप्शन ए बालकों को अक्षर बोध कराना, ऑप्शन बी विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध, ऑप्शन सी बालकों को बलाघात का ज्ञान कराना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 7 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये सभी क्रियाएं मौखिक कार्य के अंतर्गत करवाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए परिवर्तनशीलता, ऑप्शन बी समायोजनशीलता, ऑप्शन सी सार्वभौमिकता, ऑप्शन डी ये सभी। 8 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। परिवर्तनशीलता, समायोजनशीलता, सार्वभौमिकता ये सभी अधिगम की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण है? ऑप्शन ए साइकिल चलाना सीखना, ऑप्शन बी पढ़ना सीखना, ऑप्शन सी हिसाब लगाना सीखना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 9 का आंसर है ऑप्शन एक साइकिल चलाना सीखना, यह क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता होती है? ऑप्शन एक शारीरिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी मानसिक, ऑप्शन डी ये सभी। 10 का आंसर है ऑप्शन सी मानसिक। संज्ञानात्मक शिक्षण में मानसिक क्रियाएं प्रधान होती है। क्वेश्चन नंबर 11, शिशु की प्रथम भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी मातृभाषा, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। 11 का आंसर है ऑप्शन बी मातृभाषा, यह शिशु की प्रथम भाषा होती है। बच्चे अपने माता से जो भाषाएं सुनते हैं उसी भाषा का अनुकरण करते हैं। सबसे पहले वो वही भाषा बोलना सीखते हैं जो उनकी माता या उनके परिवार के लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं? ऑप्शन ए जिनको लिखने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, ऑप्शन बी जिनको पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता है, सी जिनको लिखने पढ़ने सुनने से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है,
ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 12 का आंसर है ऑप्शन सी, जिनको लिखने पढ़ने सुनने से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है वे निरर्थक शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भाषा शिक्षण के सिद्धांत में ही आता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 13 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी भाषा शिक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा? ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी लिखना, ऑप्शन डी ये सभी। 14 का आंसर है ऑप्शन ए सुनना। ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए सुनना कौशल प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वाचन प्रवीणता प्राप्त करने हेतु विद्यालय में कौन से क्रियाकलाप का आयोजन करना चाहिए? ऑप्शन ए भाषण, ऑप्शन बी अंत्याक्षरी, ऑप्शन सी वाद विवाद, ऑप्शन डी ये सभी। 15 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। वाचन प्रवीणता हासिल करने के लिए विद्यालय में भाषण, अंत्याक्षरी तथा वाद विवाद का आयोजन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा सहायक होती है। ऑप्शन ए संप्रेषण में, ऑप्शन बी अधिग्रहण में, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष निर्माण में, ऑप्शन डी ये सभी। 16 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 17 का आंसर है ऑप्शन डी 4। भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं। हम लोग श्रु, बो, प, ली के रूप में याद रख सकते हैं। सु से होता है सुनना, बो से होता है बोलना, प से होता है पढ़ना तथा ली से होता है लिखना। ये 4 भाषा कौशल के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, श्रवण में कौन सी ज्ञानेंद्रिय की सक्रियता अनिवार्य है? ऑप्शन ए कर्ण की, ऑप्शन बी दृष्टि की, ऑप्शन सी मुख की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 18 का आंसर है ऑप्शन ए कान की। श्रवण कौशल में सुनने की जो शक्ति होती है उसका होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दादी या नानी माँ की कहानियाँ बच्चों में जागृत करती है। ऑप्शन ए सुनने की जिज्ञासा, ऑप्शन बी काल्पनिक भाव, ऑप्शन सी ये सभी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 19 का आंसर है ऑप्शन सी ये सभी। दादी या नानी माँ की कहानियाँ बच्चों में सुनने की जिज्ञासा तथा काल्पनिक भाव को जागृत करती है। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छे एवं प्रभावशाली वाचन की विशेषता है। ऑप्शन ए लयबद्ध, क्रमबद्ध एवं मधुर, ऑप्शन बी उचित भाव भंगिमा, ऑप्शन सी प्रत्येक शब्द का शुद्ध पूर्ण एवं स्पष्ट उच्चारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 20 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अच्छे एवं प्रभावशाली वाचन की ये सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, छात्रों को बोलना सीखने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए वार्तालाप, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तरी, ऑप्शन सी अंत्याक्षरी, ऑप्शन डी चिंतन विधि। 21 का आंसर है ऑप्शन डी चिंतन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए श्रुति लिपि, ऑप्शन बी सुलेख, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी वर्ण लिपि। 22 का आंसर है ऑप्शन ए श्रुति लिपि। यदि कोई अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र उनके बोले गए शब्द को सुनकर लिखते जाते हैं तो उसे श्रुति लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? ऑप्शन ए वैधता में, ऑप्शन बी निबंधात्मकता में, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता में, ऑप्शन डी ये सभी। 23 का आंसर है वस्तुनिष्ठता में। यदि परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है तो उसमें पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी परीक्षा अच्छे और कमजोर बालकों में भेद स्थापित करने में सक्षम है? ऑप्शन ए निबंधात्मक परीक्षा, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑप्शन सी मौखिक परीक्षा, ऑप्शन डी ये सभी। 24 का आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। यह अच्छे और कमजोर बालकों में भेद स्थापित करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 25, कहानियों के माध्यम से बालकों के ज्ञान को परिवर्तित एवं परिमार्जित करने का मुख्य उत्तरदायित्व किसका है?
ऑप्शन ए माता पिता का, ऑप्शन बी अध्यापक का, ऑप्शन सी दादी नानी का, ऑप्शन डी मित्रों का। 25 का आंसर है ऑप्शन बी अध्यापकों का। कहानियों के माध्यम से बालकों के ज्ञान को परिवर्तित एवं परिमार्जित करने का मुख्य उत्तरदायित्व अध्यापक का होता है। क्वेश्चन नंबर 26, कहानी शिक्षण में एक अध्यापक को किस उद्देश्य पर विशेष बल नहीं देना चाहिए? ऑप्शन ए कहानी के द्वारा बालक जीवन की सुंदरता के दर्शन होते हैं। ऑप्शन बी कहानियाँ ही एक सबसे अच्छा साधन है जो बालकों का मनोरंजन करती है। ऑप्शन सी कहानी द्वारा बालकों की कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन डी कहानी के द्वारा बालकों को भाषा का अच्छा ज्ञान कराया जा सकता है। 26 का आंसर है ऑप्शन बी कहानी ही एक सबसे अच्छा साधन है जो बालकों का मनोरंजन करती है, यह विशेष उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भाषा संप्रेषण का माध्यम है। समाज में किसी भी भाषा के मौखिक रूप का महत्व सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कहानी लेखन, ऑप्शन बी वार्तालाप, ऑप्शन सी वाद विवाद, ऑप्शन डी कहानी कथन। 27 का आंसर है ऑप्शन ए कहानी लेखन। मौखिक रूप में हम अपने बातों को अथवा मनोभावों को बोल करके व्यक्त करते हैं, लिखना यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बोलना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भाषा के उच्चारित रूप एवं अभिव्यक्त पक्ष से, ऑप्शन बी भाषा के लिखित रूप एवं अभिव्यक्त पक्ष से, ऑप्शन सी भाषा के उच्चारित रूप एवं ग्रहण पक्ष से, ऑप्शन डी भाषा के लिखित रूप एवं ग्रहण पक्ष से। 28 का आंसर है ऑप्शन ए भाषा के उच्चारित रूप एवं अभिव्यक्ति पक्ष से बोलने का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि कक्षा में कविता का अध्यापन ठीक ढंग से हुआ है तो विद्यार्थी अवश्य कविता में रुचि लेंगे। अन्य साधनों के द्वारा भी रुचि उत्पन्न किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन छात्रों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए माँ की लोरी, ऑप्शन बी नानी की कहानियाँ, ऑप्शन सी अंत्याक्षरी, ऑप्शन डी बाल कवि सम्मेलन। 29 का आंसर है ऑप्शन बी नानी की कहानियाँ, यह इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चा जब सर्वप्रथम सीखता है तो उसके मौखिक रूप का ही प्रयोग करता है, उसे सिखाया भी मौखिक रूप से ही जाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भाषा के मौखिक रूप से है? ऑप्शन ए वाचन और श्रवण, ऑप्शन बी श्रवण और पठन, ऑप्शन सी वाचन और लेखन, ऑप्शन डी श्रवण और लेखन। 30 का आंसर है ऑप्शन ए वाचन और श्रवण का संबंध मौखिक रूप से है। क्वेश्चन नंबर 31, बालक के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण पक्ष निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन ए मानसिक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी विद्यालय विकास। 31 का आंसर है ऑप्शन डी विद्यालय विकास, यह बालक के व्यक्तित्व विकास का पक्ष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, बच्चा प्रथम शब्द कब सीखना प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए लगभग 9 से 12 महीने में, ऑप्शन बी लगभग 4 से 5 महीने में, ऑप्शन सी लगभग 14-15 महीने से, ऑप्शन सी लगभग 15-16 महीने से। 32 का आंसर है ऑप्शन ए लगभग 9 से 12 महीने से। जब बच्चा 9 से 12 महीने तक का होता है तब वह पहला शब्द बोलना अथवा सीखना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चा सरल व छोटे वाक्य किस अवस्था तक सीखना प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। 33 का आंसर है ऑप्शन सी 4 वर्ष। बच्चा जब 4 वर्ष का होता है तब वह छोटे छोटे एवं सरल सब वाक्यों को बोलना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 34, शिशु निम्नलिखित में से किस वाक्य का प्रयोग नहीं करता है? ऑप्शन ए निर्देशक वाक्य, ऑप्शन बी निषेधात्मक वाक्य, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन डी यथार्थ वाक्य। 34 का आंसर है ऑप्शन डी यथार्थ वाक्य का प्रयोग बच्चे नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भाषा अधिगम की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन ए अभ्यनुकूल, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी अशुद्धता, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि। 35 का आंसर है ऑप्शन सी अशुद्धता, यह भाषा अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तुत अधिगम के नियमों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए व्यवहार का नियम,
ऑप्शन बी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी कार्य के परिणाम का नियम। 36 का आंसर है ऑप्शन ए व्यवहार का नियम। यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया नहीं गया है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम तथा कार्य के परिणाम का नियम अथवा प्रभाव का नियम, यह तीनों थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भाषा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी पाठ्य सामग्री, ऑप्शन डी खेलकूद। 37 का आंसर है ऑप्शन डी खेलकूद। यह भाषा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटक नहीं है। इसके प्रमुख घटक शिक्षार्थी, शिक्षक तथा पाठ्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक कारणों में आता है जिसमें विकार होने के कारण बालक में उच्चारण संबंधित अशुद्धियाँ उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए जिह्वा, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी होठ, ऑप्शन डी ये सभी। 38 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। जिह्वा अथवा नाक या होठ में यदि किसी प्रकार का विकार होता है तो इससे बच्चे को किसी भी चीज़ के उच्चारण करने में अशुद्धियाँ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए खेल खेल में, ऑप्शन बी वाद विवाद में, ऑप्शन सी चित्रांकन में, ऑप्शन डी निबंध द्वारा। 39 का आंसर है ऑप्शन सी चित्रांकन द्वारा। साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा चित्रांकन द्वारा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन है? ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन बी मानचित्र, ऑप्शन सी ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन डी ये सभी। 40 का आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए कविता का भावार्थ बताना, ऑप्शन बी शब्द भंडार में वृद्धि करना, ऑप्शन सी उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 41 का आंसर है ऑप्शन ए कविता का भावार्थ बताना। यह कविता शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 42, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है? ऑप्शन ए गीत, ऑप्शन बी व्याख्या, ऑप्शन सी अभिनय, ऑप्शन डी ए तथा सी। 42 का आंसर है ऑप्शन डी ए तथा सी। प्राथमिक स्तर पर हम जब बच्चों को कविता गाकर अथवा अभिनय के द्वारा सिखाते हैं तो वे बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझ जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है गीत तथा अभिनय, यह दोनों। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक है? ऑप्शन ए साधन, ऑप्शन बी प्रसाधन, ऑप्शन सी साध्य, ऑप्शन डी असाध्य। 43 का आंसर है ऑप्शन ए एक साधन। भाषा पढ़ाने में पुस्तक एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अच्छी पाठ्य पुस्तकों का गुण नहीं है? ऑप्शन ए क्रमबद्धता, ऑप्शन बी सार्थकता, ऑप्शन सी स्वउद्देश्यता, ऑप्शन डी अनुपयुक्तता। 44 का आंसर है ऑप्शन डी अनुपयुक्तता। अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्रमबद्धता, सार्थकता तथा स्व उद्देश्य पाठ्य पुस्तक जो हो वह किसी न किसी उद्देश्य के आधार पर हो, यह सभी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का गुण है, जबकि अनुपयुक्तता यह एक पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई का हल करना, ऑप्शन बी छात्र की समस्या एवं कठिनाई के लिए सांत्वना देना, ऑप्शन सी छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को बढ़ावा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 45 का आंसर है ऑप्शन ए छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई का हल करना। उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक उद्देश्य होता है कि छात्र की अधिगम संबंधित जो भी कठिनाई अथवा समस्या हो उसका हल ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए गीत विधि, ऑप्शन बी अभिनय विधि, ऑप्शन सी व्याख्या विधि, ऑप्शन डी ये सभी। 46 का आंसर है ऑप्शन सी व्याख्या विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए व्याख्या विधि अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, पूर्व माध्यमिक स्तर पर छात्रों को रचना का ज्ञान देने के लिए कराया जाना चाहिए? ऑप्शन ए पुस्तकों के किसी अंश को अनुलिपि कराना, ऑप्शन बी अधूरे वाक्य को पूरा कराना, ऑप्शन सी देखी हुई घटनाओं का वर्णन कराना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 47 का आंसर है ऑप्शन सी देखी हुई घटनाओं का वर्णन कराना। पूर्व माध्यमिक स्तर पर छात्रों को रचना का ज्ञान देने के लिए बच्चे से उनके द्वारा देखी गई किसी घटना का वर्णन करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए सबसे सुगम विधि क्या है? ऑप्शन ए कक्षा के छात्रों के अधिगम संबंधी
दोषों एवं कमजोरियों का निदान कर उनको उनसे मुक्त कराना। ऑप्शन बी, छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर समूह में विभाजित करके शिक्षण की व्यवस्था करना। ऑप्शन सी, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना एवं उनको दूर करना। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 48 का आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा के छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान कर उनको उनसे मुक्त करना। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षक प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान कर उनसे मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, लिंगुआ फोन किस प्रकार की सहायक सामग्री है? ऑप्शन ए, दृश्य सामग्री। ऑप्शन बी, श्रव्य सामग्री। ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य सामग्री। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 49 का आंसर है ऑप्शन बी, श्रव्य सामग्री। लिंगुआ फोन यह एक श्रव्य सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 50, कहानी शिक्षण में किस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है? ऑप्शन ए, कथा वस्तु बालकों के स्तरानुसार हो। ऑप्शन बी, उसमें गतिशीलता एवं क्रमबद्धता हो। ऑप्शन सी, कथा वस्तु में भयानकता एवं विभत्सता न हो तथा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 50 का आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कहानी शिक्षण में कथा वस्तु बालकों के स्तर के अनुसार हो, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। उसमें गतिशीलता एवं क्रमबद्धता हो, नहीं तो कहानी नीरस हो जाती है। तथा कथा वस्तु भयानकता एवं विभत्स रहित हो, ये सभी कहानी शिक्षण विधि की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 51, मूल्यांकन से तात्पर्य है ऑप्शन ए, सतत चलने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन बी, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी। ऑप्शन सी, उद्देश्य की पूर्ति का सीमांकन। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 51 का आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मूल्यांकन यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी ली जाती है तथा उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए, भारोपीय। ऑप्शन बी, द्रविड़। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिक। ऑप्शन डी, चीनी तिब्बत। 52 का आंसर है ऑप्शन ए, भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए, अवधी। ऑप्शन बी, बिहारी। ऑप्शन सी, हिंदी। ऑप्शन डी, संस्कृत। 53 का आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 54, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? ऑप्शन ए, खड़ी बोली। ऑप्शन बी, देवनागरी। ऑप्शन सी, अवधी भाषा। ऑप्शन डी, ब्रज भाषा। 54 का आंसर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली। यह वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए, मागधी। ऑप्शन बी, ब्राचर। ऑप्शन सी, शौरसैनी। ऑप्शन डी, अर्धमागधी। 55 का आंसर है ऑप्शन सी, शौरसैनी। हिंदी खड़ी बोली यह शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 56, हिंदी की आदि जननी कौन है? ऑप्शन ए, पाली। ऑप्शन बी, प्राकृत। ऑप्शन सी, संस्कृत। ऑप्शन डी, अपभ्रंश। 56 का आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत। यह हिंदी की आदि जननी है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन बी, सरल से जटिल की ओर। ऑप्शन सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन डी, ज्ञान से वैराग्य की ओर। 57 का आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञान से वैराग्य की ओर यह शिक्षण सूत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, भाषा अर्जन की प्रमुख युक्ति निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ऑप्शन ए, अनुकरण। ऑप्शन बी, अभ्यास। ऑप्शन सी, बारंबारता। ऑप्शन डी, यथार्थ बोध। 58 का आंसर है ऑप्शन डी, यथार्थ बोध। यह भाषा अर्जन की युक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, सर्वप्रथम शिशु निर्देशक वाक्यों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ करता है? ऑप्शन ए, मित्रों के बीच। ऑप्शन बी, माता पिता के बीच। ऑप्शन सी, समाज के बीच। ऑप्शन डी, बाल विद्यालय में। 59 का आंसर है ऑप्शन बी, माता पिता के बीच शिशु सर्वप्रथम निर्देशक वाक्यों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 60, मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है? ऑप्शन ए, माँ से। ऑप्शन बी, शिक्षक से। ऑप्शन सी, आस पड़ोस से। ऑप्शन डी, कुटुंबियों से। 60 का आंसर है ऑप्शन ए, माँ से। मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ माँ से होता है। क्वेश्चन नंबर 61, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के 4 कौशल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, सुनना। ऑप्शन बी, बोलना। ऑप्शन सी, पढ़ना। ऑप्शन डी, सीखना। 61 का आंसर है ऑप्शन डी, सीखना। यह भाषा शिक्षण कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, ये तीनों
भाषा शिक्षण के अंतर्गत है तथा एक अन्य है लिखना। यह 4 भाषा शिक्षण के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 62, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भाषिक तत्वों का ज्ञान, ऑप्शन बी विषय वस्तु का ज्ञान, ऑप्शन सी अध्ययन का ज्ञान, ऑप्शन डी रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान। 62 का आंसर है ऑप्शन सी अध्ययन का ज्ञान। यह ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार कौन कौन सी भाषाएं पढ़ना अनिवार्य है? दिए गए विकल्प में से गलत विकल्प की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए प्रादेशिक भाषा, ऑप्शन बी विदेशी भाषा, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। 63 का आंसर है ऑप्शन बी विदेशी भाषा। यह त्रिभाषा सूत्र के अनुसार भाषा पढ़ना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के तहत कौन से तत्व समाहित हैं? ऑप्शन ए लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी भाषा कौशल के प्रश्न, ऑप्शन सी प्रत्युत्पन्नमति के प्रश्न, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। 64 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी वाचन कौशल की गतिविधि नहीं है? ऑप्शन ए वार्तालाप, ऑप्शन बी परिचर्चा, ऑप्शन सी भाषण, ऑप्शन डी खेलकूद। 65 का आंसर है ऑप्शन डी खेलकूद। यह वाचन कौशल की गतिविधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का अभ्यास कराना, ऑप्शन बी बालकों को उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास कराना, ऑप्शन सी धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 66 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। वाचन शिक्षण का उद्देश्य है बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का अभ्यास कराना, बालकों को उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास कराना तथा धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 67, पठन से संबंधित आवश्यक तत्व क्या है? ऑप्शन ए भाषा लिपि का ज्ञान, ऑप्शन बी दृश्येंद्रिय की गतिशीलता, ऑप्शन सी रुचि एवं एकाग्रता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 67 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यह सभी पठन से संबंधित आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 68, लिखना कहलाता है? ऑप्शन ए ध्वनियों को लिपिबद्ध करना, ऑप्शन बी सुंदर अक्षरों में लिखना, ऑप्शन सी साहित्य की रचना करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 68 का आंसर है ऑप्शन ए ध्वनियों को लिपिबद्ध करना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 69, शिशु की लेखन क्रिया की शुरुआत होती है? ऑप्शन ए टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से, ऑप्शन बी सुंदर आकारों से, ऑप्शन सी शुद्ध शब्दों से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 69 का आंसर है ऑप्शन ए टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से शिशु की लेखन क्रिया की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 70, लेखन कौशल का विकास निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों के बैठने का ढंग उपयुक्त हो, ऑप्शन बी अक्षर सुडौल हो, ऑप्शन सी कलम पकड़ने की विधि ठीक हो, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 70 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। लेखन कौशल का विकास में बच्चों के बैठने का ढंग भी विशेष स्थान रखता है। अक्षर सुडौल हो यह भी आवश्यक है तथा कलम पकड़ने की विधि ठीक होनी चाहिए, इससे भी लेखन कौशल के विकास पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 71, बालकों में लेखन कला विकसित करने के उद्देश्य से कराया जाना चाहिए? ऑप्शन ए सुलेख प्रतियोगिता, ऑप्शन बी लिखने का खूब अभ्यास, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 71 का आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। 72, रूपरेखा अनुकरण विधि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लेख शिक्षण विधि से, ऑप्शन बी वाचन शिक्षण विधि से, ऑप्शन सी खेल शिक्षण विधि से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 72 का आंसर है ऑप्शन ए लेखन शिक्षण विधि से। रूपरेखा अनुकरण विधि का संबंध लेखन शिक्षण विधि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में शरीर के किस अंग के प्रयोग पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए केवल आँख, ऑप्शन बी केवल हाथ, ऑप्शन सी आँख कान एवं हाथ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 73 का आंसर है ऑप्शन सी कान एवं हाथ। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में शरीर के आँख कान एवं हाथ इन अंगों का प्रयोग पर बल दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 74, शिक्षण सहायक सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2,
ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 74 का आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन सी 3। शिक्षण सहायक सामग्री को 3 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। संरचना, उपयोगिता एवं उपलब्धता की दृष्टि से सहायक सामग्री का विभाजन किया जाता है। ऑप्शन ए दृश्य सामग्री के रूप में, ऑप्शन बी श्रव्य साधन के रूप में, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 75 का आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। संरचना, उपयोगिता एवं उपलब्धता की दृष्टि से सहायक सामग्री का विभाजन दृश्य सामग्री के रूप में, श्रव्य साधन के रूप में तथा दृश्य श्रव्य साधन के रूप में किया जाता है।